वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर हैं। मोदी जी फोन काट दी, अंबानी आ गई क्या है? जो अंबानी आ गए जो आपने फोन काट दिया। उत्तर प्रदेश के योगी जी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। और ये पैसा इन्होंने चाय बेच के तो कमाया है नहीं, ये पैसा तो आपका और हमारा है। बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, शिक्षा के नाम पे मांगेंगे, तो पब्लिक मेरे ख्याल से यूपी में पीछे घूम रही है, जूता ऐसे रखकर। कहीं निकाल दिया, गलती से लगा दिया तो भैया इन पे छाप भी नहीं जाने वाली। मोदी जी रात में ठेला चला रहे हैं कि मोदी जी की कमाई से सबको दिया जा रहा है, मोदी जी मुफ्त में देके एहसान कर रहे हैं। तो यूपी में क्या होगा इस हिसाब से? देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल जो कि वहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, तो वहाँ हुआ खेला, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल तो खेला नहीं जाता। यहाँ तो किसान बेचारा बैठे हुए, किसान की लाठी चलती है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा। और आप सुन ही रहे हैं सबके मुंह से लगातार, यहाँ पर खेला वेला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कोई गेम वेम नहीं चलता। यहाँ पर डायरेक्ट खदेड़ा होता है, और ये खदेड़ा इतना तगड़ा होगा कि ये खदेड़ा होता होते सीधा उत्तराखंड पहुंचेगा। यूपी से, उत्तराखंड से पंजाब, और पंजाब से दिल्ली, और दिल्ली से ये खदेड़ा आपको 2024 तक नजर आएगा। क्योंकि जिस देश के अंदर स्कूलों की छत से पानी टपकता हो, और जिस देश के गृह मंत्री के बेटे बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में सचिव बन जाएं, उस देश के नेताओं से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या बेहतरी करेंगे वो इस देश के लिए? बताइए। और कहां से चुनाव जीतेंगे? जिस देश के नेता बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए, जिस देश के नेता के एमएलए बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, उस देश के अंदर आप समझते हैं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता बची रहेगी? आपको लगता है अगर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता बचेगी तो ये वहाँ के लोगों की नाकामी है कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता। आप 24 घंटे इस देश के अंदर राम के नाम को ले आते हैं, राम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से और देश के तमाम राजनीतिक दल जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या किसी भी चुनाव के अंदर, देश के 133 करोड़ जनता के आराध्य राम को या किसी भी धर्म को आप लेकर चुनाव ना लड़ें। अगर आपके पास मुद्दा है तो आप मुद्दे पर चुनाव लड़िए। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने अपना चैनल बनाया, ठीक है, आपने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद वो वीडियो गई, ठीक है, वीडियो जाने के बाद में एनडीटीवी वाले ने क्या घर घर आकर रवीश कुमार ने आपसे कहा था कि आप एनडीटीवी देखो? लोगों ने देखा कि उसमें सच्चाई दिखाई जाती है, तो लोगों ने देखा ना एनडीटीवी। तो अगर सरकार ने कोई योजना बनाई होती, सरकार ने कोई काम किया होता, तो सरकार को इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और बैनर नहीं लगाने पड़ते प्रचार करने के लिए, सरकार को ऑटोमेटिकली वोट मिल जाता। आप वैक्सीन की बात करते हैं, आपने वैक्सीन ली? आपने वैक्सीन ली? ली आपने वैक्सीन? जब इस देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं, उन्हीं को वैक्सीन नहीं लगी, तो आम आदमी को कहां से वैक्सीन लगेगी? वैक्सीन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट में डेली देखने को मिलता है इस देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जिस देश का किसान सड़क पे बैठा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर हैं। मोदी जी फोन काट दी, अंबानी आ गई क्या है? जो अंबानी आ गए जो आपने फ़ोन काट दिया। बताइए ना, आपने फ़ोन ही नहीं मिलाया किसान से। आप किसान की बात नहीं करते, यंगस्टर्स की बात नहीं करते। आप चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पे लड़ेंगे, आप मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी देते हैं, तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन योगी जी या मोदी जी फ्री में राशन देते हैं, फ्री में वैक्सीन देते हैं, तो हजम नहीं होता आप लोगों को। एक बात आप मुझे बताइए, आपके घर पे आया है मुफ्त में राशन? आप उत्तर प्रदेश रहते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश लोगों को मिल रहा है ना। आपको पता है अप्रैल महीने में 70 लाख लोग बेरोजगार हुए? अरे नहीं मिल रहा यार। कौन सा, एक मिनट, कौन सा आंकड़ा है ये? कौन सी रिपोर्ट है? बताइए। तब प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री साइड में, फ्री में छोड़िए। आप ये बताइए कौन सी रिपोर्ट और कौन सा आंकड़ा है ये जो आपने बताया है कि घर घर राशन पहुंच रहा है? बताइए। जैसे घर घर 15-15 लाख पहुंच गए, ऐसे ही पहुंचा रहे हैं क्या राशन? ये भी तो उत्तर प्रदेश से, इस देश का यंगस्टर। आपके घर पहुंचा? भाई आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश, रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता होगा, ये अमेरिका में लगता होगा, है ना? भाई आप कहाँ से? मैं बाराबंकी से। ये बाराबंकी, ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं आता, ये जापान में आता होगा, है ना? क्या बात करते हैं आप? नहीं मिलता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ना ज्ञान पूरे देश को देना बंद करिए आप। जिस तरह से दिल्ली में किस तरीके से होर्डिंग लगे हुए हैं कि फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के देखिए योगी जी को दिल्ली में प्रमोट किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के योगी जी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। और ये पैसा इन्होंने चाय बेच के तो कमाया है नहीं, ये पैसा तो आपका और हमारा है। इस देश की गरीब जनता जो मेहनत करके टैक्स भरती है, उसके टैक्स का पैसा है। तो चाहे नई पार्लियामेंट बना लो, चाहे अपने बेटे को बीसीसीआई में सचिव बना लो, चाहे फिर आप उसके बाद में नया पीएम कार्यालय बना लो, फिर चाहे आप उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दो, आपको तो रद्दी भर फर्क पड़ना है नहीं। लेकिन अगर एक बिल आप वापस ले लेंगे तो आपके दिल में धक धक शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने नहीं कहा ये बात,
भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बात को बोला है कि चीन को लेकर कि चीन के पास आज भी लद्दाख की जो ज़मीन है वो उसके पास अधिकृत है और इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप एक बात बताइए, आप उधर मुंह मत घुमाइए, इधर बात करिए। ये आंकड़े कहाँ से पढ़कर आते हैं आप? जो आप कह रहे हैं घर घर राशन पहुँचा है, हंसिए मत, हंसिए मत, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। आप तो कह देंगे कि कल को सबके घर पे 15-15 लाख पहुँच गएंगे आपके कहने से। सब हतरा सीधी बात है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। महंगाई की मार की जो बात करती थी भाजपा, आजकल चुप है जी। ऐसा क्या? महंगाई की जो बात करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल जो बात करती थी, आजकल बिल्कुल चुप है। तो देखिए महंगाई की बात, देखिए महंगाई और पेट्रोल की बात और बात रही डीजल की, और महंगाई की बात कहाँ से करेगी भारतीय जनता पार्टी? भैया भारतीय जनता पार्टी के राज में थोक महंगाई दर 12.94% वृद्धि हुई है, रिटेल महंगाई दर में 63% और इस देश के अंदर बेरोजगारी दर 11.9% बढ़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। भैया अगर बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, शिक्षा के नाम पे मांगेंगे, तो पब्लिक मेरे ख्याल से यूपी में पीछे घूम रही है जूता ऐसे रखकर। कहीं निकाल दिया, गलती से लगा दिया तो भैया इन पे छाप भी नहीं जाने वाली। तो इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर ये वोट मांगेंगे। ये वोट मांग, हाँ आइए, आप ही की दे रही थी। हाँ क्या बताइए, आंकड़ा लेके घूम रहा है कौन? आप? मैं व्हाट्सएप का आंकड़ा नहीं लेके घूमता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीसी, अरे भाई मोबाइल में देख के बता रहा हूँ। आपके पास तो आप बिना मोबाइल के भी नहीं बताएंगे, आप तो मोबाइल देख के भी नहीं बता पाएंगे। आपको सर्च करना आता है, हैं? सर्च करना आता है आपको? आप 24 घंटे, एक मिनट करने आएगा तो आपको सर्च करने आएगा। किसको? मतलब आप पत्रकार को बोल रहे हैं कि हाँ, आपको एक सर्च मिनट, करने आता है, तो पत्रकार नहीं सर्च करेगा तो मोहित शर्मा सर्च एक मिनट, सभी लोग इन्हें दिखाइए। आप ये सभी दिखाइए क्या? आप अपने जवाब दीजिए ना। मैं जवाब आप दीजिए ना। अरे अभी जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद दे देंगे। मतलब उल्टा पत्रकार के ऊपर सवाल ठोक देंगे आप। अरे भैया जवाब तो आप ही देंगे। तो आप ये बताइए, अगर आपको सच, हाँ जवाब ही तो जरूर सुनेंगे, सुनेंगे। हाँ तो सुनेंगे। क्या संबित पात्रा की, एक मिनट, संबित पात्रा की डिबेट देख के आते हैं 24 घंटे की करते रहेंगे? ठीक है सर, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। सुनेंगे आप, सुनेंगे। आप ये बताइए, आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गया, आप ये बताइए कि वो जो आप कह रहे थे घर घर राशन पहुँच रहा है, वो कहाँ का आंकड़ा है? वो घर घर का आंकड़ा हम लोग, घर घर का आंकड़ा है। आप घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, आपका एक नाम क्या है? कौन सा सर्वे है आपका? कौन सी कंपनी आपकी सर्वे की? सुनिए, नाम बताइए। जैसे रिपोर्ट्स होती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स? आपकी रिपोर्ट का कोई नाम तो होगा। हाँ भाई। है? मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप रिपोर्ट की बात कर रहे होंगे। जिस तरह से भाषण देते हैं, मोदी जी ने भाषण में बोला है कि घर घर राशन पहुंचा यूपी में। लगे हुए दिल्ली में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में ये होर्डिंग लगा है, दिल्ली में ये होर्डिंग लगा हुआ है कि घर घर राशन पहुंच रहा है। हाँ मुफ्त में। कहाँ पर लग रहा है होर्डिंग? दिल्ली में। दिल्ली में घूम के देख लो ना। सारी दिल्ली में आपने सारी दिल्ली घूम ली, जाके देखो ना, हर जगह आप खड़े हैं अभी उत्तर प्रदेश, आप खड़े हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, और अभी आप वैक्सीन की बात करते हैं, कभी राशन की बात करते हैं। आप अपनी बात पे ही नहीं रहते। आप वैक्सीन की बात करें, राशन की। मोदी जी मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो मोदी जी रात में ठेला चला रहे हैं कि मोदी जी की कमाई से सबको दिया जा रहा है? मोदी जी मुफ्त में देके एहसान कर रहे हैं? मोदी जी ने तो मुफ्त में ऑक्सीजन भी दिया। प्रधानमंत्री तो वही ना देंगे। लीटर डीजल तो एक बात, प्रधानमंत्री हैं तो वो देंगे, तो शिक्षा कौन देगा? हैं? शिक्षा कौन देगा? वही देंगे। क्या दे शिक्षा नहीं देंगे? क्या तो शिक्षा नहीं देंगे, है ना? शिक्षा नहीं देंगे ना, वो स्वास्थ्य भी नहीं देंगे। शिक्षा क्यों नहीं देंगे? शिक्षा तो देना उनका अनिवार्य। तो क्यों नहीं दे रहे? दारू का ठेका खुलवा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आप भी पीते हैं? हैं? अरे पीते लॉकडाउन लगा हुआ है, सब दारू का ठेका खुला हुआ है। इस देश के अंदर, एक मिनट सुनिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ज्ञान बटोरते हुए नजर आते हैं। अगर इनकी पार्टी का कोई नेता मुस्लिम दामाद ढूंढे तो इनको कोई दिक्कत नहीं। इनकी पार्टी में कोई नेता मुस्लिम से शादी करवा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर दे तो बवाल खड़ा कर देते हैं। आप पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है और कौन नहीं है। आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। आपके यहाँ पर आकर हमें पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा, असल में कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। वो खालिस्तानी कहलाया जाता है, आतंकवादी कहलाया जाता है, पाकिस्तानी कहलाया जाता है। और जो इन दंगे करवाते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, जो घोटाले करते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, तो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात? विकास में बहुत बात करते हैं। का सर्टिफिकेट गले में लेके घूम रहा है।
ब्राह्मण का सर्टिफिकेट मेरे गले में कोई सर्टिफिकेट नहीं है भाई, मेरे गले में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपके गले में होगा सर्टिफिकेट और आपको देने की जरूरत होती होगी। मेरे को किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि चाहे मैं राम को मानूं या रहीम को मानूं। आप मुझे बताने वाले होते हैं कि मैं राम को मानूंगा या रहीम को। है वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी और 21वीं सदी के भारत में आप जैसे लोगों के कारण आज अगर ये भारत तबाह है ना, तो वो आप जैसे लोगों के कारण, क्योंकि आज भी आप इस हिंदुस्तान को, इस वतन की वो मिट्टी जो मिट्टी आज़ाद हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लहू से, और उस मिट्टी को वापस से बांटने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस वतन को बांट देंगे ना, तो ध्यान रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब आप दोबारा से किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होंगे और दोबारा से इस देश को आज़ाद कराने वाला कोई भगत सिंह, कोई राजगुरु, कोई सुखदेव, कोई अशफाकुल्ला खां पैदा नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे फिर आपकी कलम और आपके इन पत्रकारों की आवाज़ें कितनी चलेंगी, क्योंकि आपने देखा वो तो शुक्र है कि अंग्रेजों के टाइम पर यह पत्रकारिता नहीं थी, वरना कुछ पत्रकार ऐसे हैं, आपको नहीं कह रहा सभी को, कुछ पत्रकार इस देश में ऐसे हैं जो अंग्रेजों के हाथों भी बिक जाते, अपने दीन ईमान का सौदा कर चुके होते। तो ये देश जाना जाता है लोगों की एकता, अनेकता, अखंडता के लिए। और आप एक बात मुझे बताइए, एक जगह है फिलीपींस जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पता है कब मिलती है? जब आप 11 पेड़ लगाएंगे। और एक है हिंदुस्तान जहाँ पर आप पेड़ को काट रहे हैं, किसके लिए? हीरो की खुदाई के लिए, समझ रहे हैं? बक्सवा जंगल को जो काटा जा रहा है। तो भैया आप एक बात बताइए, यही है मोदी जी का डिजिटल इंडिया, जहाँ पर आए दिन आप देखते हैं नेट सेवा बेहाल कर दी जाती है। यही है मोदी जी का न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट, न्यू भारत, जिसके अंदर बहन बेटी महिलाएं रात को सड़क पे नहीं निकल सकती। तो अगर ये न्यू इंडिया है और ये डिजिटल इंडिया है तो भैया हाथ जुड़वाए मोदी जी के डिजिटल। गाजियाबाद में खड़े हैं और कपिल मिश्रा का कहना नाम बदल देना चाहिए। गाजी नाम एक कम्युनिटी को डिसाइड करता है। नाम से क्या होता है भैया? भैया एक बात बताइए, नाम अगर बदलना है तो जाके उस कपिल मिश्रा से पूछिए। मुगल गार्डन जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री तो रोज वहाँ पर आते जाते हैं, मुगल गार्डन का काहे नाम नहीं बदल देते आप? बदलिए ना मुगल गार्डन का भी नाम, क्यों नहीं बदलते? तो सवाल यही बार बार हिंदू, अरे भैया इन्हों का काम ही यही है। अब राम के नाम पे इन्होंने घोटाला कर लिया, तो राम के नाम पे कैसे मांगे वोट? तो इसलिए ये भी परेशान है। इसलिए ना ये राम के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं, ना ये किसी नाम पर। ये इनको सिर्फ एक ही काम आता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे कराकर भारत की एकता, अनेकता और अखंडता को तोड़ने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।